हिंदू धर्म में अवतार कहा जाता है। कृष्ण को प्रेम का अवतार कहा जाता है। कृष्ण प्रेम के अवतार थे। उन्होंने दुनिया को प्रेम दिया, गोपियों को प्रेम दिया, राधा को प्रेम दिया, ग्वाल बालों को प्रेम दिया, वृंदावन वासियों को प्रेम दिया, गायों को प्रेम दिया, पेड़ पौधों को प्रेम दिया, सबको प्रेम दिया। कृष्ण के लिए सभी रात दिन बेचैन रहते थे। इसी प्रकार ईसा मसीह भी प्रेम के मसीहा थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक। यहूदी धर्म में एक घटना घटी। एक लड़का और एक लड़की दोनों में प्रेम हो गया था। और यहूदी धर्म का नियम है कि ऐसी स्थिति में कोई पकड़ा जाएगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कहा जाता है कि लड़का तो भाग गया, लड़की पकड़ी गई, लोगों ने लड़की को पकड़ लिया। और यहूदी धर्म का नियम था, उस समय यहूदी धर्म में ईसा मसीह का जन्म हो चुका था और वे महापुरुष बन चुके थे। लोगों की मान्यता थी, यहूदी धर्म की धारणा थी, यहूदी धर्म का नियम था कि ऐसा कर्म करने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए, पत्थर से मारकर हत्या कर देनी चाहिए। तो उस लड़की को पकड़ लिया गया। गांव के लोग इकट्ठे हुए और मुखिया जी से पूछा गया कि इसको कौन सा दंड देना चाहिए। तो मुखिया जी ने निर्णय दिया कि इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लेकिन अभी नहीं, हमारे धर्म में ईसा मसीह का अवतरण हो चुका है। उनके पास इसको ले चलना चाहिए और उन्हीं से निर्णय लेना चाहिए कि इसको कौन सा दंड मिलना चाहिए। हम लोगों के धर्म का नियम है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। चलो हम लोग चलते हैं, ईसा मसीह से पूछते हैं। और लोगों ने आपस में विचार बनाया, निर्णय किया, निश्चय किया कि यदि ईसा मसीह हम लोगों की बात का समर्थन करेंगे, किसी लड़की को दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, तो हम लोग ईसा मसीह का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। और ईसा मसीह यदि कहेंगे कि इसकी रक्षा होनी चाहिए, तो हम लोग ईसा मसीह को ही दंडित करेंगे। ऐसा निश्चय करके सभी ईसा मसीह के पास गए। उस अपराधी लड़की को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए नदी के तट पर, जहां जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह थे। मुखिया जी ने ईसा मसीह से पूछा, इस लड़की ने अपराध किया है, हमारा धर्म कहता है ऐसे अपराध करने वाले को पत्थर से मारकर हत्या कर देनी चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, आपका क्या विचार है? ईसा मसीह ने कहा, अवश्य इसने अपराध किया है, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। सभी लोग प्रसन्न हो गए कि हम लोगों की बात का समर्थन कर रहे हैं, हमारे धर्म का समर्थन करते हैं। ईसा मसीह ने कहा, सभी पंक्ति में खड़े हो जाइए और एक एक पत्थर इस लड़की को मारिए। ईसा मसीह ने लड़की को भी खड़ा कर दिया, तुम भी खड़ी हो जाओ। ईसा मसीह भी सामने खड़े थे, लड़की भी खड़ी थी, सारे लोग भी खड़े थे। ईसा मसीह ने कहा, एक एक पत्थर उठाओ और एक एक पत्थर इस लड़की के ऊपर मारो ताकि इसकी हत्या हो जाए। लड़की ने सोचा था कि ईसा मसीह हमारी रक्षा करेंगे,
क्योंकि वे प्रेम के मसीहा हैं। वे हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन वह बहुत रोने लगी कि ये भी लोगों की तरह ही कठोर निकले, निर्दयी निकले। ईसा मसीह कहते हैं गांव के मुखिया से, तुम पत्थर उठाओ। तो गांव के मुखिया ने पत्थर उठाया और उस लड़की को मारना चाहा। ईसा मसीह ने कहा, ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। तुम लोग इसको अपराधी मानते हो कि इसने अपराध किया है, इसलिए इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, पत्थर से इसकी हत्या होनी चाहिए। ईसा मसीह मुखिया से कहते हैं, मुखिया ये बताओ कि तुम्हारे मन में कभी प्रेम करने की इच्छा हुई या नहीं? तुम्हारे मन में वासना जागृत हुई या नहीं? जैसे इसने किसी लड़के से प्रेम किया, क्योंकि उस लड़की ने प्रेम किया था, व्यभिचार नहीं किया था। उस लड़के ने इसके साथ जबरदस्ती नहीं की थी, बलात्कार नहीं किया था, प्रेम का संबंध हुआ था। और प्रेम में पाप नहीं माना जाता है। प्रेम प्रकृति का दान है। प्रेम पशु पक्षी भी करते हैं, मानव भी करते हैं, सभी करते हैं। जबरदस्ती में पाप होता है, बलात्कार में पाप होता है, प्रेम में पाप नहीं होता। जब दोनों का दिल मिलता है तो उसमें कोई पाप नहीं माना जाता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये प्रकृति का नियम है। रिटर्न टू द नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। प्रेम प्राकृतिक चीज है, नेचुरल है, नैसर्गिक है, इसलिए प्रेम में कोई पाप नहीं होता है। तो ईसा मसीह कहते हैं, क्या तुम्हारे मन में कभी प्रेम करने की इच्छा हुई या नहीं? क्या तुम्हारे मन में ऐसा विचार उठा या नहीं कि मैं भी किसी से प्रेम करूं? तुम्हारे मन में वासना जागृत हुई या नहीं? सबके मन में वासना जागृत होती है, सबके मन में प्रेम करने की इच्छा जागृत होती है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्राकृतिक नियम है। तो उस मुखिया ने ईसा मसीह से कहा, मेरे मन में हजारों बार ऐसी इच्छाएं उठी हैं कि मैं भी किसी से प्रेम करूं। तो ईसा मसीह ने कहा, तुम्हें पत्थर मारने का कोई अधिकार नहीं है, नीचे रखो पत्थर। मुखिया जी के हाथ से पत्थर नीचे गिर गया। लड़की बड़ी प्रसन्न हो रही है कि धन्य है ईसा मसीह। मैंने तो सोचा था कि ये कठोर हैं, मेरी हत्या करवा रहे हैं, लेकिन ये बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तरीके से, बड़ी कुशलता से, बड़ी बुद्धिमानी से ये हमारी रक्षा कर रहे हैं। फिर ईसा मसीह कहते हैं दूसरे व्यक्ति से, तुम पत्थर उठाओ। दूसरे व्यक्ति ने पत्थर उठाया। ईसा मसीह ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, पत्थर चलाने से पहले मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारे मन में कभी वासना जगी कि नहीं, प्रेम करने की इच्छा हुई या नहीं? दूसरे व्यक्ति ने भी कहा कि मेरे मन में भी सैकड़ों बार इच्छाएं उठती हैं कि मैं भी किसी से प्रेम करूं। तो ईसा मसीह ने कहा, पत्थर नीचे डालो। उसके हाथ से पत्थर नीचे गिर गया। तीसरे व्यक्ति ने पत्थर उठाया। ईसा मसीह ने उससे भी यही प्रश्न किया और उसने भी यही उत्तर दिया कि मेरे मन में भी सैकड़ों बार इच्छाएं उठी हैं और उठती हैं कि मैं भी किसी से प्रेम करूं। उसके हाथ से भी पत्थर नीचे गिर गया। इस प्रकार से मुखिया जी के हाथ से भी पत्थर नीचे गिर गया, दूसरे व्यक्ति के हाथ से भी पत्थर नीचे गिर गया, तीसरे व्यक्ति के हाथ से भी पत्थर नीचे गिर गया।
इस प्रकार ईसा मसीह ने समस्त व्यक्तियों से, सभी व्यक्तियों से यही प्रश्न किया और सबके हाथ से पत्थर नीचे गिर गए। कोई भी पत्थर मारने का अधिकारी नहीं हो सका। उस लड़की की रक्षा हो गई। सबने ईसा मसीह से क्षमा मांगी और उस लड़की ने भी ईसा मसीह के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे ईसा मसीह, आप प्रेम के अवतार हैं, प्रेम के मसीहा हैं, आप धन्य हैं, आपने हमारी रक्षा की। ईसा मसीह ने उस कन्या से कहा, तुमने ऐसा किया था या नहीं? उस कन्या ने कहा, उस लड़की ने कहा, मैंने ऐसा किया था, मैंने प्रेम किया था। उस लड़के ने भी हमसे प्रेम किया था, बलात्कार नहीं किया था, जबरदस्ती नहीं की थी। तो ईसा मसीह कहते हैं, तो अब तुम उसी लड़के से विवाह कर लो, कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रेम की परिभाषा ईसा मसीह ने दी। लेकिन उस लड़की ने ईसा मसीह से कहा, अब मैं आप ही की शिष्या बनकर धर्म का प्रचार करूंगी, अब मैं कहीं संसार में जाना नहीं चाहती, आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। ईसा मसीह ने उसको अपनी शिष्या स्वीकार किया, उसको दीक्षा दी, उसका जीवन रूपांतरित हो गया, उसका जीवन बदल गया। ये ईसा मसीह का प्रेम था। ईसा मसीह सारे जगत से प्रेम करते थे, सब में प्रेम को देखते थे। प्रेम सारी दुनिया को जोड़ता है। ईसा मसीह भी धन्य थे, ईसा मसीह का जीवन धन्य था, प्रेम में था। प्रेम को उन्होंने सार्थक किया था। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, प्राणों की आहुति दे दी, प्राणों की कुर्बानी दे दी। आज आधी दुनिया ईसाई है। वास्तव में ईसा मसीह प्रेम के मसीहा थे। तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन होना चाहिए। हमारा जीवन प्रेममय होना चाहिए। भगवान बुद्ध के जीवन में भी उल्लेख है कि अंगुली माल नामक एक भयानक डाकू था। वो लोगों की हत्या करता था, लोगों को मारता था, लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां काटकर माला बनाकर पहनता था। उसने संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं 1000 आदमियों की हत्या करूंगा। कहा जाता है कि उसने 999 आदमियों की हत्या कर दी थी और सबकी अंगुलियां काटकर माला पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ा था। पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, पूरा समाज त्राही त्राही कर रहा था। अंगुली माल के जीवन में नए विचारों का आरंभ कैसे हुआ? पुराने विचार मिटे, उसके पुराना जीवन मिटा और नए जीवन का आगमन, नए जीवन का प्रारंभ, नए विचारों की शुरुआत, नए विचारों का आगमन भगवान बुद्ध के माध्यम से हुआ। पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था।
लोग उससे डरते थे, उस रास्ते से जाते नहीं थे। भगवान बुद्ध को समाचार मिला, उन्होंने जहां अंगुलीमाल रहता था वहां के लिए प्रस्थान किया। उसी रास्ते से जा रहे थे। पैरों की पगध्वनि को सुनकर, पैरों की आवाज को सुनकर, पैरों की आहट को सुनकर वो झाड़ी से निकला और उसने भगवान बुद्ध को देखा। बुद्ध के चेहरे पर तेज था, ओज था। बुद्ध के चारों तरफ ऊर्जा फैली हुई थी। अंगुलीमाल नजदीक में आ जाता है बुद्ध के। बुद्ध के आने से पहले जो लोग भी उस रास्ते से गुजरते थे, जाते थे, वे भयभीत हो जाते थे, लेकिन भगवान बुद्ध भयभीत नहीं हुए। वे निर्भीक खड़े थे या चल रहे थे। अंगुलीमाल ने देखा बुद्ध को चलते हुए, तो उसने आवाज लगाई, ठहरो। बुद्ध चलते रहे। उसने दूसरी बार आवाज लगाई, ठहरो। फिर भी बुद्ध रुके नहीं, चलते रहे। अंगुलीमाल ने तीसरी बार आवाज लगाई, ठहरो। तो भगवान बुद्ध रुक गए, ठहर गए। वहां अंगुलीमाल उपस्थित होता है। उसके हाथ में कटार थी, जिससे वह लोगों की हत्या करता था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, आपने कहा है, हाँ, भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? ऐसा 3 बार भगवान बुद्ध ने भी कहा। निर्भीक होकर कहा, प्रसन्न होकर कहा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अंगुलीमाल ने पूछा, मैंने कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, 3 बार मैंने संबोधित किया, और आपने कहा मैं तो ठहर गया, मैं तो ठहर गया, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इसका क्या अर्थ होता है, समझाने की अनुकंपा करें। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, अंगुलीमाल, मैं अब शांत हो चुका हूं, मैं किसी को डराता नहीं हूं। मेरे मन में न क्रोध है, न लोभ है, न ईर्ष्या है। मेरे मन में प्रेम है। मैं दुनिया को प्रेम देता हूं, दुनिया को शांति देता हूं। जैसे कोई फूल के पास जाता है तो उसको सुगंध मिलती है, गंगा के तट पर जाता है तो उसको शीतलता मिलती है, वृक्ष के पास बैठता है तो उसको छाया मिलती है, अग्नि के पास ठंड के दिनों में बैठता है कोई तो उसको गर्मी मिलती है। इसी प्रकार से ज्ञानी के पास ऊर्जा होती है, शांति होती है, प्रेम होता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मैं लोगों को प्रेम देता हूं, लोगों को शांति देता हूं, क्योंकि स्वयं मैं शांत हो चुका हूं। मेरे जीवन में प्रेम है, इसलिए मैं प्रेम बांटता हूं। फूल सुगंध बांटता है, सूरज प्रकाश बांटता है, नदी पानी बांटती है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन बांटते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी महापुरुष प्रेम बांटते हैं। उनका जीवन प्रेम के लिए ही होता है। कोई भी प्रेम ले सकता है। उनके जीवन में प्रेम की कमी नहीं है। वे प्रेम के सागर होते हैं। जैसे सागर में से कोई एक बाल्टी पानी ले ले, गंगा में से कोई एक बाल्टी पानी ले ले, 1000 बाल्टी पानी ले ले, तो गंगा में कोई कमी नहीं आती है, सागर में कोई कमी नहीं आती है। गंगा ज्यों की त्यों बहती रहती है, सागर ज्यों का त्यों बना रहता है। इसी प्रकार से महापुरुष गंगा की भांति होते हैं। उनके जीवन में प्रेम का सागर होता है। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल से कहते हैं, मैं ठहर चुका हूं,
मैं किसी को भयभीत नहीं करता, मैं किसी को दुखी नहीं करता, मैं किसी को सताता नहीं। यही ठहरने का अर्थ है। मैं ठहर चुका हूं। तुम लोगों को सताते हो, लोगों को कष्ट देते हो, लोगों को डराते हो, लोगों की हत्या करते हो। लोग तुमसे अशांत हैं, दुखी हैं, भयभीत हैं। तो कहा, भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान बुद्ध ने कहा, जिस कटार से तुम लोगों की हत्या करते हो, इसी कटार से एक पेड़ की डाली काट कर ले आओ। उसने कहा, क्यों? कहा, इसका उत्तर बाद में दूंगा। अंगुलीमाल ने कहा, जो आज्ञा। मैं तो लोगों को मूली गाजर की तरह काटता था। पेड़ की डाली काटने में क्या ऐतराज होगा? अभी काट कर लाता हूं। अंगुलीमाल जाता है, कटार से पेड़ की डाली काटता है, पतली डाली, और काट कर बुद्ध के चरणों में रख देता है और कहता है, मैंने पेड़ की डाली काट दी और आपके सामने रखी हुई है। अब मैं क्या करूं? आपने पेड़ की डाली क्यों कटवाई है? भगवान बुद्ध ने कहा, जहां से तुम डाली काट कर लाए हो वहीं जाकर जोड़ दो। अंगुलीमाल जाता है डाली जोड़ने, लेकिन डाली जुड़ती नहीं है। जो कट चुकी थी डाली, वो जुड़ेगी कैसे? फिर लाता है, बुद्ध के सामने रख देता है। उसने कहा, जो कट चुकी है डाली, ये फिर उसमें कैसे जुड़ेगी? भगवान बुद्ध ने कहा, अब ये बदल जाएगा, अब इसका विचार बदल जाएगा, इसकी क्रूरता, इसकी हत्या समाप्त हो जाएगी, इसका जीवन रूपांतरित होगा। उन्होंने कहा, जैसे डाली तुमने काटी और उसमें तुम जोड़ नहीं सके, डाली जुड़ नहीं सकेगी। जो कट गई डाली वो जुड़ कैसे सकती है? तुमने सत्य कहा। इसी प्रकार से तुमने जिस कटार से लोगों की हत्या की है, लोगों की अंगुलियां काटी हैं, और तुम लोगों की अंगुलियां काटकर अंगुलियों की माला पहने हुए हो। तुमने जिन लोगों की हत्या की है, क्या वे लोग जीवित हो सकेंगे? क्या उनको तुम जीवित कर सकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, नहीं, मैं उनको जीवित नहीं कर सकूंगा। तो भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, अंगुलीमाल, जैसा तुम्हारा जीवन है वैसा जीवन सबका था। जैसे तुम श्वास ले रहे हो वैसे सभी श्वास ले रहे थे। जैसी तुम्हारी आंखें हैं वैसी आंखें सबकी थी। जैसे तुम्हारे